Good morning, students. In our previous sessions of distributive pronouns, we have tried to understand what distributive pronouns are और कितनी तरीके के होते हैं और किस तरह से हम उनको यूज करते हैं. We have done that there are each, either and neither. There are three distributive pronouns. एक टाइम में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करके, यानी कि एक एक करके इंडिविजुअली या सेपरेटली चीज़ों की या पर्सन्स की बात करना. ईच में दो या दो से ज़्यादा होते हैं और हर एक को इंडिविजुअली ईच पिक करता है और उसके बारे में बात करता है, और इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस सिंगुलर वर्ब के साथ में आते हैं. आइदर मीन्स या तो ये या फिर वो, दो ऑप्शंस होते हैं लेकिन दोनों एक साथ नहीं, या तो ये और या तो वो, दोनों ही की बात होती है एक एक करके. नाइदर इज नेगेटिव ऑफ आइदर, इसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं होता, ना तो ये और ना तो वो. तो हमें दोनों ही नहीं बोल करके ना तो ये और ना तो वो का मीनिंग हमें ये जो नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो हमें देता है. ईच, आइदर एंड नाइदर तीनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के तौर पे जब हम इनको यूज करते हैं तो इनके बाद में हमें ऑफ लगाना होता है. ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ. और ये एक बार में एक ही की बात करेंगे. आइदर दो जनों की बात करेगा लेकिन एक बार में एक ही की. नाइदर भी दो की बात करेगा लेकिन एक टाइम में एक ही की. ईच दो से ज्यादा की बात करेगा और वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक टाइम में एक ही की बात करेगा. और इनके बाद में जब ऑफ लग जाता है तो ऑफ के बाद में इस प्रेपोजिशन के बाद में जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होना चाहिए और सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, क्योंकि वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं और ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर की बात करते हैं, एक टाइम में एक ही व्यक्ति या एक ही थिंग की बात करेंगे, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा. और इसी तरह से अगर सेंटेंस में कोई प्रोनाउन या फिर कोई एडजेक्टिव आता है उसके बाद में, इस वर्ब के बाद में, तो वो भी हमें सिंगुलर ही यूज करना होता है. ये एग्जाम्पल सेंटेंस, ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट. आंसर्स ये जो नाउन है ये प्लूरल है, लेकिन ये जो वर्ब हमने लगाया है वो ईच को देखकर लगाया है, जो कि जितने भी आंसर्स हों, आंसर्स हैं मींस मोर देन वन है, क्योंकि हमने किया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिलेक्शन की बात करता है और सिलेक्शन हमेशा मोर देन वन में ही होता है. दो या दो से ज़्यादा होते हैं तभी हम कोई चीज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं. और ईच का काम है कि जितनी भी ग्रुप में जितने भी पर्सन्स हैं या जितनी भी थिंग्स हैं उनमें से हर एक को लेता है, और हर एक को मतलब एक टाइम में एक को लेने की वजह से इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. तो ईच ऑफ द आंसर्स, आंसर्स जरूर प्लूरल है लेकिन हमें इस सब्जेक्ट को देखकर लगाना है. ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी प्रकार, आइदर ऑफ द दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन. आइदर ऑफ लग जाने से ये इम्प्लाई हो गया कि रोड्स हैं वो दो हैं, या तो ये फिर या तो वो वाली, या तो ये वाली या दूसरी वाली लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है. तो रोड्स को देखकर भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें आइदर को देखकर यहाँ वर्ब का यूज करना है सिंगुलर, और आइदर दो में से एक टाइम में एक ही की बात करेगा. सिमिलरली नाइदर भी दो में से एक ही की बात करेगा. नाइदर ऑफ द गर्ल्स कैन डू दैट, ना तो ये लड़की और ना ही वो लड़की इसे कर सकती है. इन नेक्स्ट सेंटेंस, ईच ऑफ राम एंड श्याम हैज डन हिज वर्क. सिर्फ इतना देखे तो थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड लगता है कि राम एंड श्याम के बाद में हैज क्यों लगाया. यही कंफ्यूजन हमें एग्जाम्स में दिखती है. मोस्ट ऑफ द एरर्स जो हमें डिटेक्ट करने होते हैं वो प्रोनाउंस को लेकर होते हैं. तो हमें ये जो हैज है वो हमने राम एंड श्याम को देखकर नहीं लगाया, हमने ईच को देखकर लगाया है. मतलब राम अकेला और श्याम अकेला, इनकी बात ईच ने की है. ईच में राम अकेला आया है और श्याम अकेला आया है, और क्योंकि ये एक बारी में एक एक व्यक्ति आए हैं इसलिए हमने हैज का यहाँ पर यूज किया है और इस पोजेसिव का यूज किया है हिज, ना कि देयर. दोनों को नहीं, एक एक करके हमें देखना है, इसलिए हमने हिज पोजेसिव का यूज किया है. इन द नेक्स्ट स्लाइड हमने आइदर एंड नाइदर में देखा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं दो की ही बात करते हैं, लेकिन जब दो से ज़्यादा की बात करनी हो तो हमें
आइदर और नाइदर मतलब सिलेक्शन की बात करनी हो तो हम आइदर नाइदर ना लगा के वी यूज एनी, नो वन और नन, इनका यूज करते हैं फॉर मोर देन टू। एग्जाम्पल्स, यहाँ एरर हमें डिटेक्ट करनी है कि नाइदर ऑफ द थ्री आंसर्स आर करेक्ट, नाइदर ऑफ द थ्री आंसर्स आर करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, नाइदर ऑफ द थ्री आंसर्स आर करेक्ट। नाउ वी नो दैट नाइदर इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स और टू पर्सन्स ओनली, हमें दो में से किसी एक को चूज करना है, लेकिन यहाँ पर तो आ गया थ्री। तो एग्जाम में हमें ऐसे नहीं कर देना है कि हम थ्री को काट कर टू कर देंगे, हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ये जितना भी प्लूरल हमें दे रखा है वो उतना ही रहेगा, हमें नाइदर को हटाकर नन का यूज कर देना है, क्योंकि नाइदर मतलब नेगेटिव, कि कोई भी आंसर, जितने भी ऑप्शंस हैं दो, ना तो ये करेक्ट है ना तो वो करेक्ट है। और यहाँ पर हमें बताया है कि थ्री आंसर्स हैं, तो थ्री है तो हम यहाँ दो की बात नहीं कर सकते नाइदर की हेल्प से, तो इसलिए हम ये नाइदर को हटा करके हम नन का यूज करेंगे। नन ऑफ द थ्री आंसर्स, अगेन हमें यहाँ पर भी इज ही लगाना होगा, नन ऑफ, क्योंकि नन भी एक बार में एक ही की बात कर रहा है। नन ऑफ द थ्री आंसर्स इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में लेट अस डिटेक्ट वेयर द एरर लाइज। वी इनवाइटेड सेवरल फ्रेंड्स बट नाइदर केम। सेवरल से यहाँ पे हमें लग रहा है कि सेवरल मतलब दो से ज्यादा होंगे, नहीं तो हमें यहाँ पर मेंशन होता है कि दो या तीन फ्रेंड्स को बुलाया है। सेवरल मीन्स कई, कुछ फ्रेंड्स को बुलाया, बट नाइदर केम, तो हमें एग्जाम में इसको सेवरल को काट के नाइदर को देकर हमें यहाँ पर टू नहीं लगा देना है कि वी इनवाइटेड टू फ्रेंड्स बट नाइदर केम। वो अगर इसी क्वेश्चन में ही होता तो इट वुड हैव बीन करेक्ट, बट हमें एरर डिटेक्ट करना है और हमें मालूम है कि नाइदर हमेशा दो की बात करेगा, दो में से ना तो ये और ना तो वो, तो हमें सेवरल के साथ में भी नन का यूज करना है। वी इनवाइटेड सेवरल फ्रेंड्स बट नन केम, नन या फिर हम यहाँ पर नो वन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आया। You can take either of the three shirts. Again same problem यहाँ पर है, neither of the three, either of the three, यहाँ पर कि आप तीनों में से कोई भी शर्ट ले सकते हो, यहाँ पर मतलब ये है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि either के बाद में ऑप्शन सिर्फ दो का होता है और यहाँ हमें थ्री का ऑप्शन दिया गया है, तो अगेन हमें ऐसा नहीं है कि थ्री को थ्री है और आइदर है तो हम यहाँ पर टू शर्ट्स कर देते हैं, इस चीज़ को हमें चेंज नहीं करना है एग्जाम में। हमें ये प्रोनाउन यहाँ पर चेंज कर देना है कि यू कैन टेक आइदर की जगह हम यहाँ पर लगा देंगे एनी ऑफ द थ्री शर्ट्स, कि तीनों में से कोई भी आप ले सकते हो, तो इसका मतलब ये बनता है। करेक्ट आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं इन तीनों सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर्स बनेंगे। नन ऑफ द थ्री आंसर्स इज करेक्ट, हमें नाइदर ऑफ द थ्री आंसर्स इज करेक्ट नहीं लगाना है, दैट वुड बी रॉन्ग। वी इनवाइटेड सेवरल फ्रेंड्स बट नन और नो वन केम। नेक्स्ट, यू कैन टेक एनी ऑफ द थ्री शर्ट्स, एनी ऑफ द थ्री शर्ट, आइदर नहीं, क्योंकि आइदर हमें सिर्फ दो का ऑप्शन देता है। तो स्टूडेंट्स वी हैव डन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो कि स्टैंड अलोन होते हैं, और हमने प्रीवियस जो हमारे उसके जो काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस किए थे, जिसमें लाइक इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ में इनडेफिनेट एडजेक्टिव भी किया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी किए थे, और उनमें एक ही चीज़ कॉमन थी। यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी कर रहे हैं। सेम थिंग इज यूज टू, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का भी यही काम होता है, दे आर यूज टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग्स सेपरेटली, इंडिविजुअली, अमंग मैनी, कि बहुत सारी चीज़ों में से एक एक का इंडिविजुअली या सेपरेटली ये बात करता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, दैट एडजेक्टिव्स वी ऑलरेडी नो दैट एडजेक्टिव्स आर मॉडिफाइंग वर्ड्स, वो मॉडिफाई करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को। So distributive adjectives are modifying words followed by a noun invariably. Always, हमेशा जो adjective होगा, क्योंकि ये modifying word है इसलिए
इट इज फॉलोड बाय अ नाउन, इसके बाद में हमेशा या तो कोई ना कोई नाउन हमेशा रहता ही है, इसलिए ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल से इसको भी हम समझ लेते हैं। ईच न्यू डे इज डिफरेंट। ईच हमने पहले किया था कि ईच एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने देखा था कि उसके बाद में ऑफ आता है और डायरेक्टली हम वर्ब लगा देते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ईच न्यू डे, ईच के जस्ट बाद में कोई प्रपोजिशन ऑफ नहीं आकर के डायरेक्ट ये एक नाउन यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब ये है ईच ने न्यू डे को क्वालिफाई किया है, मॉडिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ईच न्यू डे इज डिफरेंट मीन्स हम इसको सिर्फ इतना पढ़ें, न्यू डे इज डिफरेंट, नया दिन अलग होता है। तो प्रत्येक इस ईच वर्ड ने यहाँ पर एज एडजेक्टिव न्यू डे को क्वालिफाई किया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। कौन सा नया दिन? हर नया दिन, प्रत्येक नया नया दिन डिफरेंट होता है, ना कि ईच न्यू डेज आर डिफरेंट। ईच न्यू डे इज डिफरेंट। इन नेक्स्ट सेंटेंस, ड्रिंक अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर आफ्टर टेकिंग ईच मेडिसिन। ईच मेडिसिन, यहाँ पर हम सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपने देखा डेज का यूज नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे डेज नहीं किया जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में किया था कि ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है। यहाँ पर हमने सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं, ईच न्यू डे, ईच मेडिसिन, मेडिसिन्स नहीं। ड्रिंक अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर आफ्टर टेकिंग ईच मेडिसिन्स, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता तो हम बोलते ईच ऑफ मेडिसिन्स, लेकिन यहाँ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, मेडिसिन वर्ड को, कौन सी मेडिसिन? प्रत्येक मेडिसिन, कि पानी पीने के बाद, प्रत्येक मेडिसिन को लेने के बाद में पानी की कुछ सिप्स पीनी चाहिए। तो ईच मेडिसिन, मेडिसिन कौन सी मेडिसिन? ईच, यहाँ पर ईच वर्ड ने एज एडजेक्टिव मेडिसिन वर्ड को, मेडिसिन नाउन को मॉडिफाई किया है या एक्सप्लेन किया है। आइदर गर्ल कैन डू दैट, यहाँ पर क्योंकि आइदर ऑफ नहीं लगाया है, इसका मतलब ये यहाँ पर सिलेक्शन नहीं कर रहे हम। आइदर गर्ल से यहाँ पर मतलब है बोथ द गर्ल्स कैन डू दैट, यहाँ इसका ये मतलब है। आइदर गर्ल्स नहीं आएगा, यहाँ पे हम सिंगुलर प्रोनाउन का, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं। आइदर गर्ल कैन डू दैट मतलब दोनों में से दोनों ही कर सकती हैं, बोथ द गर्ल्स कैन डू दैट। नाइदर आंसर इज करेक्ट, नाइदर आंसर इज करेक्ट, यहाँ पर भी हमने नाइदर के साथ में क्योंकि आंसर आ गया, नाउन आ गया, इसलिए हमने यहाँ पर ये, यहाँ जो नाइदर है एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहाँ यूज हुआ है और इसके बाद में सिंगुलर वर्ड यूज हुई है, क्योंकि जो यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही है। आइदर गर्ल, आइदर के जस्ट बाद में नाउन आने की वजह से आइदर यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया है, नाइदर के बाद में आंसर आने से ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया है। तो इस तरीके से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। Distributive adjectives always are followed by a noun, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो स्टैंड अलोन रहते हैं और उनके बाद में हम ऑफ preposition का यूज करते हैं। होप दिस इज क्लियर नाउ।